हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 का रियल नंबर आप सभी लोग सीखेंगे और यह रियल नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 7 का। तो आइए इस चैप्टर का आज कुछ पार्ट्स अर्थात एक्सरसाइज 1 सीखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर का डेफिनेशन सीखते हैं। व्हाट इज रियल नंबर? तो द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के ग्रुप को ही रियल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात उठती है रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो इसकी जानकारी आपको क्लास 6 के मैथ्स चैप्टर में जानकारी दे दी गई थी। यदि आपको नहीं पता है तो बस इतना जान लें कि रेशनल नंबर इज द पी/क्यू फॉर्म। उसका डेफिनेशन मैं नीचे लिखा हूँ, तो आगे हम लोग जानते हैं। तो व्हाट इज रियल नंबर? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि इस चैप्टर में रेशनल और इरेशनल नंबर का स्टडी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है 4/5 आर एल्सो रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड √5 इज अ इरेशनल नंबर, देन देयर ग्रुप आर एल्सो कॉल्ड रियल नंबर। अब बात आती है यहाँ पर नेचुरल नंबर की। टॉपिक्स इस चैप्टर में कुछ जो टॉपिक है जो पढ़ना है आपको, मैं उसका डेफिनेशन पहले से ही बता दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर भी पढ़ना है, होल नंबर भी पढ़ना है। उसके बारे में कुछ जानकारी जो पहले आप 6 क्लास में पढ़ चुके थे उसी को एक बार रिपीटेशन किया गया है और उसको आप बढ़िया से और आसानी से समझें। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद एग्जाम्पल में जितने भी गिनती की संख्या है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। उसके बाद होल नंबर की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। होल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर विथ अटैच्ड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को लगा दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जीरो से शुरुआत हुआ है। इंटीजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे से जुड़ना। तो निगेटिव और पॉजिटिव के साथ अगर जीरो को जोड़ दिया जाए, कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, तो उस ग्रुप को, उस नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। समझ में आई बात? उसके बाद फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन पढ़ना है आप लोगों को। तो फ्रैक्शन क्या है? होल पार्ट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। उसके बाद देखिए, मैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी दिया हूँ जो मैं बढ़िया से समझाने वाला हूँ। जिस नंबर को दोज नंबर आर राइट इन पी/क्यू फॉर्म वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। सबसे पहले बात यहाँ समझना है कि जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाए, देख रहे हैं ना, p/q के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन q यानी q कहाँ है? नीचे डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए और ना ही माइनस में होना चाहिए। अगर ये दोनों बात अगर आप फॉलो करते हैं तो उस नंबर को आप रेशनल नंबर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे 4y - 4/3, यह एक रेशनल नंबर है, लेकिन 4y - 3 रेशनल नंबर नहीं है। उसी प्रकार से 4y0 रेशनल नंबर नहीं है। उसी प्रकार से 0/4 रेशनल नंबर है। अब समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर में जीरो और नेगेटिव नंबर नहीं होगा, उसे रेशनल नंबर बोलेंगे।
अब कुछ टर्म है जिसको आपको समझना है। एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब हमेशा याद रखिएगा साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब प्लस को माइनस में कर देना है और माइनस को प्लस में, और प्लस प्लस में ही रहेगा। प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। मैं क्या बोल दिया, जैसे आप बताइएगा कि -4 को एडिटिव इन्वर्स में बदलना है तो 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 को तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो लगता है मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था। तो अगर साइन चेंज करना है तो पॉजिटिव को नेगेटिव में, प्लस को माइनस में चेंज करके बोल दीजिए एडिटिव इन्वर्स। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चेंज कर देना। जैसे p/q अगर है कोई फ्रैक्शन में तो उसको q/p कर दीजिए। मैं यहाँ लिखा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है, वही हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ साइन चेंज नहीं करना है। -4/5 तो हो जाएगा 5/4 माइनस में। आप यहाँ समझना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब मैंने लिखा कि न्यूमरेटर इज फैक्टर ऑफ 2 और 5। यदि आपको ये बात समझ में आ रही हो, अगर किसी फ्रैक्शन का जैसे 4/8 देख लो, 4/8 में डिनोमिनेटर कितना है 8। 8 किसका किसका फैक्टर है, तो 1 का है, 2 का है, काटने वाला 8 किसको किससे किससे कटता है, तो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, है ना। तो जिस डिनोमिनेटर का, जिस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 हो, या केवल 5 हो या केवल 2 हो, तो उस नंबर को, उस रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और यहाँ पर 8 जो है केवल 2 से डिवाइड होता है, केवल 2 इसका फैक्टर हो सकता है ना। 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसलिए यह टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद अगर कोई बोले ये आपको ये 4/12, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि 12 जो है 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 2 से भी होता है। तो केवल 2 से होना चाहिए फैक्टर, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, 5 से या फिर 2 और 5 दोनों से, तो उससे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। इसका 2, 3, 4 मेथड है, बहुत सारे इसका मेथड है। तो मैं एक छोटा सा सॉफ्ट और बहुत आसान मेथड आप लोग को बताने वाला हूँ। ऐसे 2 मेथड में बताया हूँ, ऐसे 9th क्लास में 4 से 5 इसके मेथड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1/3 को मैं डेसिमल में बदला 0.333 और 1/2 को 0.5। उसके बाद उसको कंपेयर करने के लिए यहाँ से मैंने 2 डिजिट लिया 0.33, फिर 0.34, ऐसे करके मैं 0.43 तक पहुँचा, जहाँ तक 10 से अधिक हो रहा था। उसके बाद मैं इसको 0.33 को फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको डेसिमल में सिखाया गया है। तो उसके बाद मैं इस तरह से 33/100, 34/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है तो नीचे 100 लिखा जाता है ना, तो उसके बाद ऐसा। सेकेंड मेथड है कि आपको इक्विवेलेंट करना है। जैसे क्वेश्चन में था 1/3 आप देख रहे थे, तो हमें न्यूमरेटर को इक्वल कर देना है। तो 1/3 और 1/2 में कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 33 या 90 होता है ना, उसी प्रकार से 45 2 भी 90 होता है। तो हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पर इक्वल कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया। और इक्विवेलेंट करने के बाद देखिए 90 और 90 यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट। उसके बाद इसको हमने 30/90, 31/90 ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ गए, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो ये था आपका चैप्टर, और इसका मैं
HW भी आपको सेंड कर दूंगा। और आप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी चैप्टर। और जल्द ही लॉकडाउन खुलने वाला है, स्कूल भी खुलने वाला है, तब तक तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।